हेलो बच्चों, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण। तो आप नीट 2026 की तैयारी में लगे हुए हैं, लगे रहो और अपने मन में विश्वास रखो कि इस बार जीत आपकी ही होगी। तो जैसा कि हम हर वीडियो में ये बताते आए हैं कि कुछ बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होंगे, कुछ बच्चों का सेकंड होगा, कुछ का थर्ड होगा, कुछ बच्चे निराश होंगे कि हम बहुत मेहनत करके थक चुके हैं, क्या करें। तो वो जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, और वो जो मल्टीपल टाइम दे चुके हैं, वो सब निराश न हुए। हमारी क्लास 10 मई 2026 से शुरू होकर 30 अप्रैल 2027 को खत्म होगी। इस पूरे एक साल में कंसिस्टेंटली अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई करते हैं तो हम आपको 100% इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि जीत आपकी होगी। 2027 में 650 नंबर से ऊपर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। हमारे पास स्पेशल स्ट्रैटेजी है, कंसिस्टेंसी है, आपका मूड, आपका ध्यान और पूरा सिलेबस आपके दिमाग में हो, इस तरह का कुछ प्लान हमने तैयार किया है। बस आपको एक साल हमारे साथ जुड़ना है। आप देखिए, आपके सारे सपने पूरे होंगे। आपने अलग अलग कोचिंग्स में या अलग अलग संस्थानों में कोशिश की होगी, एक बार कोशिश हमारे साथ कीजिए, डेफिनेटली आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले तो हमारी स्ट्रेटजी, हमारी रणनीति बहुत साफ है जो क्लियरली नीट में आपका सिलेक्शन करवाएगी। सेकंड, नीट की एग्जाम बहुत सरल होती है। आपने भारी भरकम पढ़ा होगा, हम आपको बहुत लाइट पढ़ाएंगे, बहुत सरल, बहुत सिंपल। और चूंकि नीट की परीक्षा बहुत सरल है, उसके लिए हम आपके पास नीट के स्पेशल क्वेश्चंस या नीट के सारे क्वेश्चंस लेकर आते हैं और आपको एहसास दिलवाते हैं कि नीट की परीक्षा बहुत सरल है। देखिए, आपके सामने 2025 में आया हुआ एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं? द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज दिस और दिस, और आपके सामने ये नेटवर्क है। अब आपने आपकी एनसीईआरटी बुक से सिंपली सिर्फ एक चीज पढ़ी होगी। आप देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज का ये मॉडल आपने पढ़ा होगा, ये कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं इस दो आर्म पर वोल्टेज भी देता हूं और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करता हूं और अगर इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशो इन दोनों रेजिस्टेंस से मैच करता है, मिलता है, तो ये वाली आर्म मतलब ये बैलेंस में हो जाएगा और इस आर्म पर जो करंट आईजी जो यहां पर चलता है वो जीरो हो जाएगा। मतलब हम इसको निग्लिजिबल मान लेते हैं और उसके बाद ये वाली दो आर्म पैरेलल हो जाती है और ये दो आर्म पैरेलल हो जाती है। जिसने एनसीईआरटी बुक से इस व्हीटस्टोन ब्रिज को कंसेप्चुअल पढ़ा है, वो बच्चा इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर देगा। और जिसने केवल रट्टा लगाया है, थोड़ी सी मुसीबत होगी। हम आपको कुछ इस तरह की टेक्निक बताएंगे कि बिना ज्यादा मेहनत किए सब चीजें आपको कंसेप्चुअली आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो चलो क्वेश्चन, तो हम इस फिगर को थोड़ा सेट करते हैं। आप देखिए, ये जो डी है और जो सी है, ये दोनों एक ही पॉइंट है। ओके, यहां पर जो ए है और एफ है, ये दोनों भी एक ही पॉइंट है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो हम आप इसको सीधा अगर यहाँ कनेक्ट करते हैं, इसको सीधा अगर हम यहाँ कनेक्ट करते हैं, तो हमारा पिक्चर कुछ इस तरह से बनता है। बी यहां पर हुआ, ये जो ए और एफ है वो मिलकर ए बन गया, जो डी और सी था वो मिलकर सी बन गया, और ई यहां पर आ गया। ठीक है, हमने 5 यहाँ प्लस किया, 2.5 यहां पर आ गया, और उसके बाद हमारा थर्ड रेजिस्टेंस 1.5 यहां पर हो जाएगा और 3 हमारा यहां पर आ जाएगा, और हमारा ये परफेक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज में जो कॉम्बिनेशन है उसके जैसा हो गया। और यहां पर आपके पास एक रेजिस्टेंस और है, इज इट? जैसा यहां पर है वैसा यहां पर। हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। 1.5 ओम, उसके बाद 5.5 ओम, 5.5 ओम, इसके बाद यहां पर 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, एक और रेजिस्टेंस है, और इस तरह से आपके क्वेश्चन का सर्किट और हमारा ये सर्किट मैच कर गया। इज इट? बस थोड़ी सी एप्लीकेशन को नीट ने घुमाया, ज्यादा भी नहीं, थोड़ी सी। अब अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो देखिए क्वेश्चन कितनी देर में पूरा होता है। हमने देखा 5/3, इसका रेशियो देखा 5/3,
और इसका रेशियो देखा 2.5/15, जिसको सॉल्व करने पर 5/3 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोनों के रेशियो इक्वल है, मतलब ये हमारा ब्रिज बैलेंस में है, तो ये यहाँ से निग्लिजिबल हो जाएगा। और आपके सामने क्लियर हो गया, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। हम सीधा प्लस करें, थोड़ा सा स्पीड लेते हुए, आप कोशिश करें। 5 + 3 8 हो गया, 2.5 + 1.5 4 हो गया। अब 8 और 4 ये दोनों पैरेलल में आ गए। जब ये पैरेलल में आ जाएंगे तो हमारे पास फार्मूला है डायरेक्ट, R = R1 R2 / R1 + R2। हम रख देते हैं 8 × 4 / 8 + 4, तो 8 × 4 / 8 + 4 हुआ 12, तो 8 × 4 / 12, 4 से 12 को काटेंगे तो 3 टाइम जाएगा, तो यहां पर ये हट जाएगा और 8/3 ओम का एक सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। और इस तरह से हमारा ये पिक्चर थोड़ा और सिंपल हो गया। हमने ये हटा दिया और इसको सॉल्व करके हम ले आए एक सिंगल रेजिस्टेंस। क्लियर, सबको आगे समझ में? उसके बाद हमने देखा कि हमारा पिक्चर और सीधा हो गया, ये सारे किसमें आ गए? सीरीज में आ गए, तो बहुत अच्छी बात है। 8/3 के साथ इन दोनों को प्लस किया तो ये हो गया हमारा 7 प्लस ये हो गया 1/3। हमने जैसे बताया कि नीट बहुत सरल है, थोड़ा टेक्निकल चलेंगे तो बहुत जल्दी हम वर्क कर पाएंगे। हम इसको और इसको देखते हैं तो एलसीएम सेम हो रहा है, तो 8 + 1 9/3 हो रहा है, जिसका सॉल्यूशन 3 होगा, और 3 + 7 10 हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारा 10, और टोटल वोल्टेज हमको दिया हुआ है 5। ओके, और सिंपली हमसे पूछा है करंट, और करंट का फार्मूला होता है I = V/R, तो V है 5, R है 10, डिवाइड किया तो आया 0.5। और बच्चों इसका आंसर हुआ हमारा 0.5 एम्पियर, दैट इज योर करंट। तो देखा आपने, बहुत सरल क्वेश्चन है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यही क्वेश्चन करने में आपको केवल 30 सेकंड लगेंगे। ये हमारा प्रॉमिस है आपसे कि जब आप इसे जुड़ेंगे तो नीट के फिजिक्स का कोई सा भी क्वेश्चन करने में मैक्स टू मैक्स आपको 50 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, और नीट आपको 1.2 सेकंड देती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने। इस तरह के कुछ हम स्पेशल स्ट्रेटजी के साथ, कुछ स्पेशल कैलकुलेशन के साथ और स्पेशल रणनीति के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो मैं क्लास से अनिल गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आप एक बार जुड़कर देखिए, एक बार निर्णय लीजिए, जीवन में एक बार एक अच्छा निर्णय लीजिए, देखिए आपको पछताना नहीं पड़ेगा, यू विल नॉट हैव रिग्रेशन। सो प्लीज आप अगर जीतना चाहते हैं तो एक बार हमसे जुड़कर देखिए, और बहुत सरल तरीके से पढ़ते रहिए। अगर आप सेल्फ में भी पढ़ रहे हैं तो बड़ी शांति से केवल एनसीईआरटी के कंसेप्ट को आप पढ़ते रहिए, जीत आपकी निश्चित है। तो खूब मेहनत कीजिए। जय हिंद।